एक ओर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। सैन्य ताकत के दम पर एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने की जो नीतियां हैं वह दिखाई दे रही है। दूसरी ओर हमारा देश भारत हथियार खरीद रहा है। लेकिन इन सब से इतर चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में सैन्य भर्तियों में या तो कटौती की जा रही है या पूर्ण रूप से विराम ही लगा दिया गया है। बेरोजगार छात्र और उनमें कई छात्र वे जिनकी नौकरी लगने पर उनका पूरा परिवार भविष्य में अच्छा जीवन जीने वाली है। कई ऐसे परिवार जहां 3 बच्चे परिवार में हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि 3 में से एक ही बच्चे को वह परिवार शिक्षा दे पा रहा है और कोचिंग की तैयारी करवा पा रहा है। ऐसे में अचानक लॉकडाउन लग जाना, कोरोना काल का आ जाना और कोरोना काल में जो कमाई थी उसका भी मारा जाना, वो 2 वर्ष भारतीय युवाओं के जीवन में से काट दिए जा रहे हैं सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार के असहयोग की वजह से। सेना भर्ती रैलियां लंबे समय से आयोजित नहीं की जा रही है। एयरफोर्स एनरोलमेंट और रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं। यही हाल कमोबेश नेवी में भी है। एक ओर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। सैन्य ताकत के दम पर एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने की जो नीतियां हैं वह दिखाई दे रही है। दूसरी ओर हमारा देश भारत हथियार खरीद रहा है। लेकिन इन सब से इतर चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में सैन्य भर्तियों में या तो कटौती की जा रही है या पूर्ण रूप से विराम ही लगा दिया गया है। ऐसे में भारत में युवा छात्र लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं। कोचिंग संचालक भी इसकी मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि कोचिंग संचालक हर एक छात्र का दर्द समझता है। युवा छात्रों के दर्द से रूबरू कोचिंग संचालक हर दिन होता है। सरकार विरोध करने नहीं देती और मन शांत बैठने नहीं देता। एक मैसेज लगातार वायरल हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में लंबी तैयारियां चल रही थी, वो अब परिलक्षित होने लगी है। युवा छात्र विरोध पर उतर आए हैं। लेकिन हम कोचिंग महासंघ की तरफ से और गांधी टीवी की तरफ से सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना विरोध प्रकट करें। आप अपने अपने कोचिंग संस्थानों के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रकट करें और सोशल मीडिया पर अपनी ताकत को दिखाएं। हिंदुस्तान का युवा सोशल मीडिया में सबसे अधिक सक्रिय है। हमने पाश्चात्य देशों को सोशल मीडिया के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उसका सदुपयोग करें। ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर छोटे वीडियो बनाकर डालें और सरकार पर दबाव बनाएं। सरकार, केंद्र सरकार, साथ ही राज्य सरकारें भी, कई राज्यों में भी बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा है। छात्रों को रोजगार देने की दिशा में हम बुरी तरीके से फेल हुए हैं। स्किल इंडिया फेल हुआ है, मेक इन इंडिया कमज़ोर हुआ है। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे सरकारें जागेंगी नहीं। सरकारें तैयारी कर रही है आने वाले चुनावों की। गुजरात, हरियाणा समेत कई प्रदेशों में, राजस्थान में भी चुनाव है। उन इलेक्शनों में सारे राजनीतिक दल जुट चुके हैं। उन्हें युवाओं की कोई परवाह शायद नहीं है। युवाओं को है, युवा छात्र संगठनों को है। भारत शांतिप्रिय देश रहा है। हम गांधीवादी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें, अपने अपने कोचिंग संस्थानों के बाहर एकत्रित होकर विचार विमर्श करें और छोटे छोटे समय के हिसाब से आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, बिना किसी रुकावट के, कोई ट्रैफिक न रुकने पाए और हम विरोध प्रदर्शन करें
और विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार तक मैसेज पहुंचाएं, चाहे वो ट्विटर के द्वारा हो, चाहे वो सोशल अकाउंट के अन्य फॉर्मेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस भी तरीके से आप अपने विरोध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएं। भारत के युवा छात्रों की आवाज़ बने। मौका कभी कभी भारत माता अपने बच्चों को देती है। इस मौके को हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध के रूप में सफल बनाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।